हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंक की मात्रा को पढ़ना लिखना। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। अंक की मात्रा को बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखाएंगे। अंक की मात्रा का उच्चारण करना, इसकी पहचान करना इस क्लास के माध्यम से आपको आ जाएगा और अंक की मात्रा के शब्द भी पढ़ना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरा देख लेना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि अंक की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका उच्चारण किस तरह किया जाता है। तो देखिए, अंक की मात्रा किससे निकलकर बनती है और इसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो अंक की मात्रा हमारी ये अंक बोलते हैं इसको, इस अंक की मात्रा हमारी ये अंक ये है हमारी अंक की मात्रा। और जब हम इसको पहचान करते हैं तो ये हमारी होती है ये अंक की मात्रा। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम इसको बोलते हैं, जैसे हमने इसको का में लगा दिया तो बोलेंगे कंग, चा में लगा दिया तो बोलेंगे चंग, और दा में लगा दिया तो बोलेंगे दंग। इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण हम लोग नाक से भी करते हैं, तो इसको अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। इसका उच्चारण हम लोग नाक से भी करते हैं, तो इसको अनुस्वार भी कहा जाता है इस मात्रा को। तो ये अंक की मात्रा ये इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। तो इसका उच्चारण हम बेटा इसी तरह करेंगे, जैसे कंग, चंग, तंग, इस तरह इसका उच्चारण करते हैं। और बेटा जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कभी कभी हम लोग इसका उच्चारण आधा ना और आधा माँ के रूप में भी इसका उच्चारण पढ़ने में करते हैं। जैसे कि हमको लिखना है हमारा, जब हम लिखेंगे शब्द तो आधा ना वाले शब्द और आधा माँ वाले शब्द आपको मिलेंगे पढ़ने में। तो फिर हम वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे कि इनको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे हमको पढ़ना पड़ जाए लंबा, तो जब हम लंबा बोलेंगे तो वहाँ पे हम इसका उच्चारण माँ के रूप में करेंगे। जैसे हमने बोला लंबा, तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, लंबा यानी माँ के रूप में करेंगे। और अगर इसका उच्चारण हमें ना के रूप में करना हो, किसके रूप में, ना के रूप में, तो ना के रूप में जैसे हमें बोलना हो कंगन, तो देखो इसमें आधा ना आ रहा है, तो इसको कंगन। तो जो शब्द आते हैं बेटा, हमारे शब्द होते हैं पा और ये फा, बा और ये भा। अगर हम शब्द बोल रहे हैं और ये शब्द हमारे लास्ट वाले अक्षर में आ रहा है, जैसे हमने बोला लंबा, तो ये देखो बा हमारा लास्ट वाले अक्षर में आ रहा है, तो हम इसका उच्चारण माँ के रूप में करेंगे। किसके रूप में, माँ के रूप में करेंगे। तो जैसे हमें लिखना है कंबल, अब देखो बेटा कंबल में क्या है, इस का के बाद बोला अनुसार की मात्रा लगाया तो ये हुआ कम, बोला कम। और ये बा है हमारी बा, देखो लास्ट अनुस्वार की मात्रा के बाद बा है हमारा, तो इसको बोलेंगे कंबल, क्या बोलेंगे, कंबल। उसी जगह देखो हमारा ये कंगन में निकल रहा है आधा ना, तो आधा ना हमारा आया कंगन, और आधा माँ निकला तो कंबल। तो बेटा जहाँ पे पा, फा, बा, भा आदि शब्द आ जाए अनुस्वार की मात्रा के बाद, वहाँ पे हम आधा माँ का प्रयोग करते हैं।
तो आप बस इतना सा याद रखना, जहाँ पे ये शब्द आ जाए वहाँ पे आपको आधा माँ लगा देना है और बाकी सब में आपको ना का यूज करना है। तो बेटा चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना, आपको सिखाते हैं अनुस्वार की मात्रा। ये देखो बेटा, ये लिखा है संग, लिखा है संग। सा के ऊपर देखो ये अनुस्वार की मात्रा है, अंग की मात्रा है, तो इसको बोलेंगे संग। कैसे बोलना है? संग, संख, संख। इसको क्या पढ़ देंगे? संख। इसका जब नाक, संख बेटा ऐसे उच्चारण इसका इस तरह से हुआ जैसे बोला संग, तो इसको उच्चारण हम देखो नाक से कर रहे हैं ना। जब इसका नाक से उच्चारण कर रहे हैं तो संख, संग। देखो आज बोला ख, संख। अब पा में देखो अंग की मात्रा लगी है, तो इसको बोलेंगे पंख, ख, पंख। बस कितना सिंपल सा तरीका है पढ़ने का। पंख, पंख पढ़ देंगे। इस तरह बेटा और शब्द दिए गए हैं, देखो हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। देखिए ये हा है, हा में देखो अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, अंग की मात्रा, तो बोलेंगे हंस, हंस पढ़ देंगे। हंस हो गया हमारा। अंग, अंग पढ़ देंगे, हो गया अंग। अब ये वंश, वंश। रंग, रंग हो गया। अंश, अंश पढ़ दिया बेटा। अब ये दंग, इसको पढ़ दिया दंग, दंग हो गया। ये देखो बेटा पंप, अभी आया हमारा पंप, पंप आया देखो। तो पंप में क्या है? देखो ये बोला हमने लिखा पंप। अब देखो पा आधा माँ क्या है? इस पा के बाद, इस अनुस्वार के मात्रा के बाद देखो फिर पा है हमारा, तो क्या होगा? इसको हम क्या पढ़ेंगे? पंप। इसको इसके बीच में हम इसको आधा माँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पंप, आधा माँ पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पंप, पंप। अब ये देखो संग, इसको पढ़ेंगे संग। तंग, तंग। जंग, जंग। संघ, संघ। कंस, कंस। दंत, दंत। पंत, पंत। तंत्र, तंत्र। जंत्र, जंत्र। तंग, तंग, दंग हो गया हमारा। ढंग, ढंग हो गया। गंग, गंग। अंत, अंत। अभी देखो पंखा, ये देखो पंग, देखो पा है, पा में अनुस्वार की मात्रा लग गई, बोलेंगे पंखा। खा में बड़ा की मात्रा, तो पंखा। अब इसको क्या पढ़ देंगे? पंखा। लंबा, अभी देखो बेटा लंबा आया, देखो ला के बाद, ये इस ला के बाद लंबा में देखो इस ला के बाद आधा माँ का यूज करेंगे। लम, ला के बाद क्या आ रहा है? ये बा आ रहा है हमारा। बा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बा आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे, माँ बोलेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लंबा। देखो इसको आधा ना के रूप में नहीं बोलेंगे, इसको आधा माँ के रूप में बोलेंगे, क्योंकि ये आखिरी में बा आ रहा है। लंबा। संज्ञा, संज्ञा। लंका, लंका। पंगा, पंगा। अभी देखो चंपा आया हमारा, चंपा है, चंपा आया। चंपा। गंगा। इस देखो चंपा में क्या माँ बोला हमने? चंपा में क्या बोला? देखो हमने लिखा चम, चम।
चंपा, लिखा चंपा। चंपा में देखो अनुस्वार की मात्रा के बाद क्या आ रहा है, पा आ रहा है, तो पा आ रहा है तो क्या लगाएंगे, आधा माँ लगाएंगे, तब इसको क्या पढ़ेंगे, चंपा, आधा माँ के रूप में इसको पढ़ेंगे। ये देखो हमारा हो गया चंपा। अब ये देखो गंगा, गंगा, पंडा, पंडा, अंडा, अंडा, घंटा, घंटा, दंगा, दंगा, चंगा, चंगा, झंडा, झंडा, डंडा, डंडा, कंधा, कंधा, चंदा, चंदा, कंघा, कंघा। अभी देखो खम्भा आया बेटा हमारा, खम्भा। खम्भा में क्या है, देखो खम्भा आ रहा है हमारा, ये भा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब ये भा आ रहा है खम्भा में, तो भा क्या पढ़ेंगे, खम्भा में हम आधा माँ पढ़ेंगे, खम्भा में क्या पढ़ेंगे, आधा माँ पढ़ेंगे, तो हमारा हो गया खम्भा, क्योंकि भा आ रहा है हमारा। बस वो 4 अक्षर आपको याद रखना है, कौन कौन से, पा, फा, बा, भा। अनुस्वार की मात्रा के बाद अगर ये शब्द आ रहे हैं तो हमें आधा माँ ही पढ़ना है, ना पढ़ देंगे आधा ना तो हमारा वो शब्द गलत हो जाएगा, हमें आधा माँ पढ़ना है। खम्भा हो गया। अभी देखो ठंडा, ठंडा, पंजा, पंजा, गंजा, गंजा, नंदी, नंदी, देखो बड़ी की मात्रा है था में, तो नंदी, नंदी, घंटी, घंटी, मंदी, मंदी, बंदी, बंदी, तंगी, तंगी, चंगी, चंगी, मंजन। अब 3 अक्षर वाले शब्द आ गए, तो उसको मंजन, मंजन, बंदर, बंदर। बेटा बहुत सरल है, बस आपको अंक की मात्रा याद रखने हैं, बस उसी की बिल्कुल सिंपल तरीका है पढ़ने का। बंदर, बंदर, कंगन, कंगन, जंगल, जंगल, चंदन, चंदन, अंदर, अंदर, संकर, संकर, कंकड़, कंकड़, पतंग, पतंग, मंगल, मंगल, बसंत, बसंत, मंदिर, मंदिर। अब देखो संतरा, संतरा, अंगूर, अंग से अंगूर होता है वही लिखा है अंगूर, अंगूर, तिरंगा, तिरंगा, संडे, संडे, पंछी, 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 अंदाज, 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 अंगूठा, 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 अंजू, अंजू, मंजू, मंजू, सत, सत। अभी 4 अक्षर वाले शब्द हैं तो 2-2 अक्षर हम तोड़ लेंगे। सतरंगी, सतरंगी, घंटा, 2 अक्षर हो गए, घंटा, घर, घर, घंटा, घर, घंटा, घर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, क्या लिखा है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंगूठी, क्या हुआ हमारा, अंगूठी, अंगूठी। इस तरह से बेटा हमारे अंक की अनुस्वार वाले बेटा हमारे ये शब्द होते हैं। तो इनके पढ़ने के लिए आपको कापी पेन लेकर बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना पढ़ना दोनों आ जाएंगे, तो आप जल्दी से किताब पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को
लास्ट तक देखना है, जो शब्द ना है रिपीट कर कर के देखना है, तो आपको पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी पढ़ना आ जाए, उनको भी समझ में आ जाए। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। थैंक यू।